जब इंसान को अपने पसंदीदा लोगों से वक्त और अपनायत की ज़रूरत होती है, उसे बुरी तरह से नज़रअंदाज किया जाता है। फिर अकेले रहने की आदत होने के बाद अगर उसे वही तमाम लोग और वक्त मिलने लगे तो उसे उन सब की चाह नहीं रहती, बल्कि बेजारियत और घुटन महसूस होती है। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है, फिर चाहे वो रिश्ते हों, चाहते हों या फिर लोग। वक्त के साथ साथ इंसान की प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। इन सब के दौरान उसका अल्लाह से बहुत मजबूत रिश्ता बन जाता है। उन्हें इंसानों से कोई सरोकार नहीं रहता। कभी कभी इंसान बहुत बेबस हो जाता है, बिल्कुल लाचार। जब कुछ भी इंसान के बस में नहीं होता, तारीकी ही तारीकी, चारों तरफ गुप अंधेरा महसूस होता है। ज़िंदगी में ऐसे हालात बन जाते हैं जिनका कोई हल नज़र नहीं आता। होता भी नहीं है तो सिर्फ एक हल, चुप साध लेना, खुद को हालात के नज़र कर देना, बेबसी से खुद को हारते देखना। ये सब कितना अजियत देता है, ये सिर्फ वही जान सकता है जो हालात का मारा हो। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी परिंदे के पर काट कर उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। कुछ ऐसा ही होता है, जीना भी है मगर मर मर के। बाबा, आपकी बेटी बड़ी हो गई, अब पहले जैसी भी नहीं रही। आप हमेशा कहते थे कि बहादुर बनो, लोगों की पहचान करना सीखो, छोटी छोटी बातों पर मत रोया करो। तो बाबा खुश हो जाएं, आपकी बेटी बड़ी हो गई है, जैसा आप चाहते थे। पहले उदास होती थी तो टिप टिप आंसू की नदी बहा देती थी, और अब गीली आंखों से भी हंसती हूँ। पहले सबको बताया करती थी अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ, पर बाबा अब इसे कोई जानता ही नहीं कि वो खुश भी है या नहीं। उदास है तो क्यों है? कितना हंसती थी आपकी बेटी, कितना हंसती थी आपकी बेटी। अब बिना बोले दिन भी काट लेती है। वो तो प्यार की ज़ुबान जानती थी, बस जिसे दिलों में फासले पसंद नहीं थे। अब वो फासले तवील हो गए हैं बाबा, और आपकी बेटी बड़ी हो गई है बाबा। जीत गई आपकी गुड़िया, मगर आप ये नहीं जानते कि वह जीत कर भी हार गई। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ बातों तक ही मेरे साथ होते हैं, और ऐसे कुछ लोग हर किसी की ज़िंदगी में ज़रूर होते हैं। एक तरफ तो वो ये दिखाते हैं कि मेरे लिए उनसे ज़्यादा हमदर्द, सिंसियर, केयरिंग एंड लविंग कोई नहीं, और दूसरी तरफ उनको याद करवाना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है कि मेरे साथ रहो, मुझे यूँ अकेला मत छोड़ो। और मैं भी कितनी पागल हूँ ना, इनकी इन सब मीठी और झूठी बातों पर यकीन कर लेती हूँ जो वो इन चंद लम्हों के लिए करते हैं, और मैं फिर से वैसी हो जाती हूँ, सब कुछ भूल भुला, फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, इस बार उन्होंने ऐसा किया मगर नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। मगर नहीं, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो तो हमेशा ही ऐसा करते आए हैं। अगर मैं हर्ट हूँ तो कोई बात नहीं, और अगर वो हर्ट है तो सब कुछ ख़त्म। उनको फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी तकलीफ़ से, मगर मेरी तकलीफ़ कोई मायने नहीं रखती। क्यों? किसी के लिए मुखलिस होकर देखा है, किसी के लिए हमदर्द बनकर देखा है, किसी को खुद से ज़्यादा प्यार देकर देखा है, किसी का भला सोच के देखा है, किसी के लिए रो के देखा है, किसी को दुआओं में मांग कर देखा है, अब अपनी ही नज़रों में बुरा बनते देखा है, दुख उठा के देखा है, हर वो काम करके देखा है जिसे ज़माना अच्छा कहता है, जिसे ये ज़माना मुखलिस कहता है, जिसे ये ज़माना सच्चा कहता है, जिसे ये ज़माना खुश अखलाक कहता है, जिसे ये ज़माना हमदर्द कहता है। अगर यकीन माना, अब दिल नहीं मानता, बिल्कुल दिल नहीं मानता। मुखलसी दिखाने को, हमदर्द बनने को, प्यार करने को, प्यार लेने को, किसी का भला सोचने को, और बुरा तो कभी किसी का सोचा ही नहीं, और ना किसी के लिए रोने को, ना किसी के बारे में सोचने को। बिल्कुल दिल नहीं करता, बिल्कुल दिल नहीं मानता, क्योंकि जब दिल जिंदा था तब किसी को परवाह नहीं थी, और आज जब दिल मर गया है अब भी किसी को परवाह है।
अब भी किसको परवाह है।